नमस्कार, हार्ट भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पूरी दुनिया में एक चर्चा है, आखिर में भारत क्या सोच रहा है, क्या कर सकता है। मैं दुनिया का जिक्र इसलिए किया क्योंकि भारत जो कह रहा है उसको करने की कोशिश कर रहा है या उसकी तैयारी कर रहा है, इसकी जानकारी अमेरिका को भी है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्रिकेट मैच के बहाने पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश की थी, और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात कितने खराब हैं, विशेष करके पीओजे के बलूचिस्तान को आप छोड़ दीजिए या खैबर पख्तूनख्वा को छोड़ दीजिए, वहां तो स्थिति खराब है ही है। लेकिन पीओजे के में पिछले 10 दिनों के भीतर, और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं विजयदशमी के दिन, एक ऐसी स्थिति है जिसमें पाकिस्तान के स्पेशल आर्म फोर्सेस को, सुरक्षा बलों को वहां पर भागने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और मुनीर की सेना से बदला लेंगे, ये पीओके के लोग पाकिस्तान के सड़कों, पीओजेके के हर एक स्थान के सड़कों पर उतर रहे हैं और ये नारा दे रहे हैं। सेना और पुलिस मजबूर है, यहां तक कि उनके आम लोगों के सामने कपड़े तक उतरवा लिए जा रहे हैं। इसके वीडियो प्रमाण भी उपलब्ध हैं। इंटरनेट बंद है, सेवाएं सारी ठप हैं, लेकिन पीओजेके की स्थिति खराब है। इधर बीच भारत में दो बड़ी घटनाएं हुई। वेस्टर्न कमांड पूरी तरीके से सक्रिय है। कर्नल वीरेंद्र शाही सर इस बारे में बहुत अच्छी जानकारी भी देंगे, मैं जानकारी दे देता हूं। सर क्रीक को लेकर के हमारे रक्षा मंत्री ने बयान दे दिया कि अगर सर क्रीक विवाद पर पाकिस्तान ने गलत नजरिया पेश किया या कोई हिमाकत की, दुस्साहस किया, तो उसका भूगोल इतिहास सब बदला जाएगा। क्रीक से होकर के कराची को हम बहुत कुछ नया बना देंगे, ये बात राजनाथ सिंह ने विजयदशमी के दिन कही है। इसके बड़े मायने हैं। और विजयदशमी से ठीक एक दिन पहले भुज सेक्टर में हमारे सेना चीफ जाते हैं और वहां पर रक्षा मंत्री की भी बात होती है, सेना चीफ भी बताते हैं, और किस तरीके से वायुसेना और थल सेना मिलकर के ऑपरेशनल कमांड की भूमिका में आए कि किस तरीके से अगर उस सेक्टर के उन लोगों को, उन अधिकारियों को अगर कोई आदेश दिया जाता है तो उनको कैसे मिल करके कार्रवाई करनी है, वायुसेना और थल सेना को, ये भी तैयारी हो रही है। और इसी बीच राजनाथ सिंह की एक बात मत भूलिए, उन्होंने कह दिया है लक्ष्य बड़ा हो तो उसे साधने के लिए बिल्कुल प्रयत्नशील रहिए। साथ ही साथ सेना प्रमुख ये कह रहे हैं हमें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या है इन सब के मायने? क्योंकि लक्ष्य क्या है? पहला लक्ष्य पीओजेके। लेकिन पीओजेके के हालात किस ओर संकेत कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। और क्या वो समय आ गया है? सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि कर्नल वीरेंद्र शाही सर इस बात की तस्दीक करते हैं कि पीओजेके में जो भी हालात हों, लेकिन वो हालात हमें ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि हम पीओजेके लेने के लिए इतने उतावले हो जाएं। और इन्होंने ऐसा क्यों कहा था, ये वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, लगभग 3 महीने पहले, और उस पर सीरीज में बता चुके हैं कि पीओजेके ऐसे ही हम अगर शामिल करते हैं तो हमारे लिए क्या मुश्किलें आएंगी। वो सब कुछ हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो डाल देंगे और आप उसको भी देखिएगा। लेकिन पीओजेके के हालात क्या हैं, ये बहुत कुछ संकेत कर रहे हैं कि क्या वो समय आ गया है क्या। ओवर टू यू सर। धन्यवाद दिवाकर जी। जब देश पर इस तरह की गंभीर सोच विचार की आवश्यकता हो तो आप मुझे सम्मिलित करते हैं, उसके लिए अच्छा लगता है। आपको बार बार धन्यवाद। तो दिवाकर जी, आपने कहा हमारा मेन लक्ष्य पीओजेके है। कुछ अपोजिशन लीडर भी यही कहते रहे कि हमने पीओजेके क्यों नहीं ले लिया, और इस पर हम एक लंबा चर्चा कर चुके हैं। मैं अब देखना चाहता हूं कि आज पीओजेके में क्या हो रहा है। मुजाहरे हो रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी की दुर्दशा की जा रही है, पाकिस्तानी
पुलिसमैन के कपड़े उतरवा देते हैं लोग, आपने जैसा बताया। ऐसे भी वीडियोज़ हैं कि औरतें, बच्चे नारे लगा रहे हैं, नौजवान कह रहे हैं कि मुनीर की फ़ौज, हम हैं तेरी मौत, हम तुम्हारी मौत हैं। और वर्दी की जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे पाकिस्तान की वर्दी है, और वो सब नारे लग रहे हैं। वो ज़ाहिर है जोश पकड़ते जा रहे हैं। अब इसका परिणाम क्या होगा? और परसों जो उन्होंने किया रात को, इसके समाचार कल से ट्रिकल आ रहे हैं कि जो पाकिस्तान से आने वाले पीओजे के वो रास्ते हैं, उन पर उन्होंने ब्लॉकेट लगाने शुरू कर दिए हैं हम्म, हम्म, कि पाकिस्तान की बड़ी सेना एक बड़ी जब भी वहाँ आए या आने का प्रयास करे, तो उनको अड़चनें पड़े। ये भी सुनने में आया कि एक स्पेशल फोर्सेस पाकिस्तान के एक ब्रिगेड स्ट्रेंथ उन्होंने रवाना की पीओजे के लिए। हम्म, अब इस सबको मैं अपने सर्विस के डेज में पीछे ले जाता हूँ, जब बांग्लादेश में इस तरह की हरकतें हो रही थी, हम्म, मुक्ति वाहिनी कुछ-कुछ भयानक और कुछ-कुछ ऑफेंसिव होती जा रही थी, तब भी पाकिस्तान ने वहाँ क्रैक डाउन किया था। हम्म, हम्म, और उसका परिणाम क्या हुआ था? बेतहाशा रिफ्यूजीज बॉर्डर पार करके भारत में आ गए। वो रिफ्यूजीज भारतीय नहीं थे। हम्म, अगर इसी तरह का क्रैकडाउन हम्म, पीओजे में होता है, तो जो रिफ्यूजीज आएंगे, ये तो पीओजे के आएंगे। पीओजे के तो हमारा देश का हिस्सा है, पर शायद वो नागरिक हमारे नहीं होंगे। हम्म, अब उनकी पहचान कैसे की जाएगी, ये एक बड़ी समस्या है। और जब वो इधर आएंगे, तो कई चीजें उभर कर आएंगी। एक ह्यूमन एंगल, जो पॉपुलेशन होगी वो इंडोक्ट्रिनेटेड होगी, उनकी सिटीजनशिप का डाउट होगा कि क्या ये पीओजे में पैदा होने के कारण भारतीय नागरिक हैं। हम्म, उनका एजुकेशन वगैरह तो वो मदरसा छापी है 3 जनरेशन से। और ये सब आकर हमारे रिसोर्सेज पर एक बर्डन बनेंगे। हम्म, इसके विपरीत जो हम बात करते हैं इंडियन मिलिट्री एक्शन की, मैं यहाँ एक चीज और कहना चाहता हूँ कि ऑप संदूर के फौरन बाद मुनीर मियां ने एक बयान दिया था कि अगला मोर्चा ईस्ट में होगा। और जिस तरह के झूठे और मक्कार ये लोग हैं, तो अगर वो ईस्ट कहकर कहते हैं, तो उसका मतलब वेस्ट हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम्म, इस तरह की चालाकियां फौज में, ऑपरेशंस में जायज मानी जाती हैं। हम्म, और बॉक्सर जैसा राइट पंच दिखाकर और लेफ्ट हुक मारता है, जी, ये लेफ्ट पंच दिखाकर राइट हुक मारता है, तो ईस्ट और वेस्ट का सब कुछ हो सकता है। तो एक तो जो वेस्टर्न कमांड आपने कहा वो है, पर नॉर्दर्न कमांड ढीला हो, या वेस्टर्न कमांड का वो हिस्सा जो पीओजे के को से डील करता है वो ढीला हो, ऐसी कोई समस्या हमें आनी नहीं चाहिए। हम्म, अब सवाल ये आता है कि अगर इंडियन मिलिट्री एक्शन होगा तो क्या होगा? हम्म, अगर पाकिस्तानी फौज एट्रोसिटीज शुरू करे आकर पीओजे में, तो क्या हम पीओजे में कर आगे बढ़कर पाकिस्तानी फौज से लड़ना चाहेंगे? जब हम पीओजे में स्टेप इन करेंगे, तो चाहे चाइनीज के कब्जे का पीओजे है, उसके बारे में ये जो नई हमारी बातचीत चाइना से चल रही है आरआईसी के सिलसिले में, इसके बारे में हमारे और चाइना के जो संबंध कुछ सुधरते या एक बातचीत के लायक बने हैं, उन पर क्या प्रभाव होगा? ये सब समस्याएं पीओजे से संबंधित हैं।
और देश के वो खैर ख्वाह जो कि विदेशों में जाकर कहते थे कि यहाँ तो तेल छिड़का हुआ है, सिर्फ आग लगाने की आवश्यकता है, जब वो इस बात की सलाह देते हैं कि आपको बांग्लादेश में जाकर और वो लड़ाई करनी चाहिए क्योंकि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, अब आपको पीओजेके में जाकर भी कब्जा करने की कोशिश करनी चाहिए। ये सब लोग हमें किस तरफ धकेलने का प्रयास कर रहे हैं, इस पर हमारे नीतिकारों को बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता सर है। को सोचना ही पड़ेगा। मैं आपको यहाँ रोकूंगा। राहुल गांधी ने अभी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने जो कुछ भी भारतीय लोकतंत्र और आरएसएस को लेकर के बयान दिया, राहुल गांधी की बात को हमको बहुत सीरियस लेना नहीं चाहिए, ये मानते हुए कि उनका काम ही है डिस्ट्रक्शन करना, या वो काम करना जिससे पाकिस्तान खुश हो या पाकिस्तान परस्तों को कुछ अपने षड्यंत्रों को अंजाम देने में सहूलियत हो। उससे हम निपटेंगे क्योंकि हम तैयार हैं, इसलिए सरकार भी तैयार है, और प्रधानमंत्री के रूप में मोदी को भी बल मिलेगा, ये स्पष्ट है। एक सवाल, जैसे आपने कहा नॉर्दर्न कमांड और वेस्टर्न कमांड की बात आई, वो तो सेना हमारी तैयार रहती ही है। बड़ा एक सवाल है सर, और वो ये है कि राजनाथ सिंह ने ये कहा कि लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए। दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि हमें लड़ाई तो करने ही की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान तो खुद कहेगा, पीओजेके के लोग खुद कहेंगे, हम ही हैं भारत, हम भारत हैं। मतलब पाकिस्तान की सेना या सुरक्षा बल वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपने उसके बाद की स्थिति को भी बता दिया। स्थिति वो आने वाली है या नहीं, सबसे पहले तो आप इस पे स्पष्ट रूप से क्या कहना चाहेंगे कि क्या वो स्थिति आ चुकी है, या ये जो अभी वहां पर हो रहा है सब कुछ, ये सब कुछ कंट्रोल कर लेगी मुनीर एंड कंपनी? मुझे लगता है दिवाकर जी, अभी पूरी तरह से जिसको कहते हैं राइट सिचुएशन नहीं हुई है। अभी जो पाकिस्तान का ये फोर्स आया है, इनका जैसा मैंने कहा कि ये काफी अत्याचार करेंगे, पूरा जोर लगाएंगे, उससे विरोध भी शक्ति पकड़ेगा, विरोध भी थोड़ा जोर से होगा, और उसी तरह से साइमल्टेनियसली जो बलूचिस्तान है वो भी जोर पकड़ेगा, उसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा। पख्तूनख्वा जी वहां भी जोर पकड़ेगा। और जब ये तीनों चीजें शक्ति पकड़ेंगी, वो समय होगा उस तरफ इशारे का जिसका कि राजनाथ जी ने जिक्र किया, और आपने रण ऑफ कच्छ की बात की, तो वो एक बड़ा अप्रोप्रिएट मौका होगा उस तरफ हमें निगाह डालने का। और ये चीज कुछ समय और मैं समझता हूँ इसको पकने दिया जाएगा। नहीं, ये तो सर पकेगा ही। ये स्पष्ट है कि पीओजेके को लेकर के हम अटैकिंग होने ही वाले नहीं है। ये तो हमारी रणनीति है कि पीओजेके की एक ऐसी स्थिति होगी, मान लीजिए वहां अवामी एक्शन कमेटी है जो इस समय सरगर्म है, सरगर्म हम नहीं कहेंगे, जो अपने हकों की लड़ाई लड़ रही है, और वो अभी खुल के, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, वो ये तो ये भी नहीं कह रहे हैं कि हाँ हमको भारत के साथ मिलना है। हाँ, वहां से आवाजें निकलती हैं, आती हैं। हो सकता है वो वहां के लोगों की राजनीति भी हो, जैसा कि आपने कहा कि डेमोग्राफिक ही चेंज कर दी है पाकिस्तान की सेना ने, वहां की सरकार ने पिछले 70-75 सालों में। ऐसे में पीओजेके में अगर वो हालात बनेंगे तो ऐसा भी तो नहीं है कि हम उसको एकदम छोड़ भी देंगे। हमें नहीं करना चाहिए, ये बात तो आप बराबर करते रहते हैं कि अभी समय नहीं आया है। सवाल ये है कि अगर वो स्थिति आ गई तो मिलिटरीली हम क्या क्या करेंगे। आज सिर्फ इस पे चर्चा है। मिलिटरीली दिवाकर जी, हमें चाहते या ना चाहते हुए रिफ्यूजीज का इन्फ्लक्स कंट्रोल करना होगा। राइट। सबसे पहली चीज, हम बेतहाशा वहां से दुखी होंगे बेचारे, पिटे हुए होंगे बेचारे, भूखे होंगे बेचारे, और अत्याचारों से पाकिस्तान आर्मी के दुखी, परेशान, डरे और भागकर जो लोग आएंगे, फिर भी हम उनको डायरेक्टली पनाह देने की स्थिति में नहीं होंगे।
सबसे पहला हमें बॉर्डर को सील कर कर कंट्रोल करना पड़ेगा कि हम वो गलती ना दोहराएं जो बांग्लादेशी भारत में आ गए थे और आज तक बसे हुए हैं। अब ये भी जब आपका बिहार में एसआईआर हो रहा है तो उनमें ऐसे लोग निकलते हैं नहीं, जो ये तो बात हो गई 30-40 क्लियर सर, 40 साल। ये बात हो गई। मैंने माना जी कि वो हमें सब कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कैसे वो एसिमिलेशन हो सकता है। आपका यही कंसर्न है। हम एसिमिलेशन करें तो बहुत सोच विचार के करें, उस पे हमें सोचना बिल्कुल। चाहिए, यही है ना। दूसरा, हमें बैलेंस करना होगा हम्म बिटवीन पीओजेके के वो दो हिस्से जो आज भी पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में हैं और जो उन्होंने चाइना को दे दिए हैं। मैं यही बात आपसे कह क्या रहा हूँ सर। हमारी रणनीति दोनों के बारे में एक सी होगी, हम्म या एक को हम स्लो पैडल और एक को फास्ट पैडल करेंगे, या दोनों को कुछ और समय ठंडे बस्ते में छोड़ेंगे? मेरा अंतिम सवाल सर ये है, बिल्कुल सही आपने कहा, वो समय अभी ऐसा नहीं लगता, लेकिन हाँ, स्थितियां दिख रही हैं कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। हमें तैयार भी रहना चाहिए, और तैयार तो हम 24 घंटे हर एक क्षण रहते हैं। अंतिम सवाल ये है सर कि अगर वो स्थिति आ गई तो हमको ये करना है, नहीं करना है। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान जब ये सोच लेगा, इतने तो कमजोर है नहीं, मुनीर एंड कंपनी के लोग षड्यंत्र के तो माहिर हैं, वो पूरी चीज चेंज करने के लिए भारतीय कश्मीर में कुछ बड़ा करने की सोचेंगे नहीं, या उमर अब्दुल्ला एंड कंपनी कहीं और से प्रभावित होकर के कश्मीर में कुछ और बातें नहीं शुरू कर देगी जिससे सारा डाइवर्ट हो जाए ध्यान इधर। और यही पाकिस्तान करता है, जिसका अंदेशा है। देखिए, उसकी संभावना में एक चीज सोच विचार की आवश्यकता है। जो यहाँ के कश्मीरी लीडर्स हैं, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार, ये पीओजेके का मिलना कभी पसंद नहीं नहीं करेंगे। करेंगे, क्योंकि इनका अपना जो इंटरेस्ट है, एक मोनोपोली जो उन्होंने बिल्कुल। सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड की बनाई है, वो डाइल्यूट हो जाती है राइट। अगर अवामी और पीओजेके के मुस्लिम्स शामिल होते हैं, बिल्कुल। तो इनकी अपनी खुददारी वहां डाइल्यूट हो जाती है। इसलिए उस तरह की कुछ शरारत कश्मीर में करने से पहले, जिससे कि पीओजेके के हमारे साथ मिलन में सहायता मिले, उसको कभी ये मेरे ख्याल में पनपाने की कोशिश या सपोर्ट करने की बिल्कुल। कोशिश नहीं करेंगे। एक तो ये बात हो गई, बट पाकिस्तान की आर्मी क्या कर सकती है? मतलब एक पहलगाम या लाइक पहलगाम कुछ क्रिएट हो जाए, हालांकि उसका परिणाम यही होगा, क्योंकि वो न्यू नॉर्मल बन ही चुका है, हम पाकिस्तान को पीटेंगे। तो क्या उस स्थिति में पीओजेके हमारा लक्ष्य हो जाएगा या नहीं? मैं समझता हूँ पीओजेके तो फिर भी लक्ष्य नहीं होगा, ओके। पर मार उनको जरूर पड़ेगी, और उनको मार डालने के लिए और बहुत मुकाम है हमारे पास। बहुत महत्वपूर्ण बात है। पीओजेके में जो भी तबाही होगी, उसमें फिर एक सवाल आ जाएगा कि वहां के नागरिक अब भी जेएनके के नागरिक ही कहलाते हैं, डेमोग्राफिक चेंज होने के बाद भी, और 3-3 पीढ़ियां आगे आने के बाद भी, वो आज भी जेएनके के ही बाशिंदे नजर आते हैं। और वहां अब भी ऐसे घर हैं जहां महाराजा हरि सिंह की फोटो मिल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, चूंकि आप इस मुद्दे पर एक ऐसी राय रखते हैं जो शायद देश में बहुत कम लोग रख पाते हैं। एक रियलिस्टिक अप्रोच है, लेकिन स्थितियां ऐसी हैं, ऐसी आ रही हैं, और देश के रक्षा मंत्री या सेना प्रमुख या और सैन्य अधिकारी इस तरह की तैयारी करते हैं। ऐसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बयान, सांकेतिक बयान देते हैं, मायने और मतलब साफ हैं, लेकिन पीओजेके को लेकर के उसे अपने में एसिमिलेट करना और अपना बना लेना, इसमें जो चुनौतियां हैं, उसमें आपकी बात को पूरे देश को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। इस वीडियो में भी आपने उसमें बात बता दी है, और इससे जुड़ी जो बातें आपने बताई हैं, हम वीडियो में
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उस वीडियो को भी दर्शक चाहें तो देख लें। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है। कर्नल सर, आप जुड़े और अगले वीडियो में हम इसी से जुड़े एक और मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद दिवाकर जी।